कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाने का मुंह। 30 लाख लोगों को मिलेगा उत्पादकता बोनस। लॉकडाउन में महंगाई भत्ता रोका गया था। पहली किस्त विजयादशमी से पूर्व खजाने पर 3,737 करोड़ का बोझ। विशेष खबर नई दिल्ली से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने खुशखबरी सुनाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का लाभ देश के करीब 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। वर्ष 2019-20 के लिए इस बोनस का आज किया गया ऐलान है। वैसे जब ये कोयला मजदूरों को बोनस दिया गया था, उसी समय यह उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार का बेहतर फैसला लेने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि उत्सव के माहौल में इस असमंजस को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक त्वरित फैसला लिया गया है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री जावड़ेकर ने बताया कि उत्पादक बोनस को पिछले वित्तीय वर्ष से जोड़ने के साथ गैर उत्पादक बोनस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी वजह से सरकार के इस फैसले का लाभ केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। कि केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में डीए रोका गया था, उस विरोध को खत्म करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। इससे पूर्व देश में लॉकडाउन लागू करने के बाद आर्थिक बचत के लिहाज से सरकार ने महंगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया था। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े हिस्से को अपने वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा था। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ने की खबरों पर सरकार ने कही बड़ी बात। इससे पहले भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया था जिससे इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और औद्योगिक श्रमिकों को वेतन में इजाफा देने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा की थी। इसके साथ ही बेस ईयर को भी 2001 की बजाय 2016 कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए या फिर मजदूरों को वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा चल रही थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बेस ईयर बदलने से डीए में इजाफा हो जाएगा। बता दें कि उसके अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ते और औद्योगिक मजदूरों की सैलरी तय की जाती है। यह इंडेक्स आमतौर पर 5 साल में बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2001 से ही इस बेस ईयर में बदलाव नहीं हुआ है। अगस्त महीने में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 338 रहा। पिछले इंडेक्स के मुताबिक अगस्त में 117.4 और सितंबर में 118 था। इसी बीच इंडेक्स के बेस ईयर में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे की चर्चाओं को विराम लगाते हुए लेबर ब्यूरो के डीजी डीपीएस नेगी ने कहा है कि इसका डीए पर कोई असर नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार ने दिए दीपावली के 3 बड़े गिफ्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण बाजार में घटी मांग से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से उबारने के लिए महज 15 दिन के भीतर 3 बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत सरकारी नहीं प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया गया, वहीं इससे पहले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन तीनों घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहारों में नकदी की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस। केंद्र सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस देने का ऐलान कर दिया है। यह बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। कर्मचारियों के लिए बोनस का फैसला आज, नहीं तो दीपावली तक बढ़ेगा इंतजार। विशेष खबर नई दिल्ली से। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए दशहरा त्योहार से पहले बोनस का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस देने पर अभी फैसला बाकी है। दशहरे से पहले केवल 1 कार्य दिवस बाकी है। ऐसे में बोनस पर निर्णय दीपावली के आसपास ही होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश सरकार अराजपत्र कर्मचारियों को कभी दशहरा व कभी दीपावली का बोनस देती रहेगी। इस बार केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुस्त पड़े बाजार में खरीदारी बढ़ाने के लिए दशहरा त्यौहार के पहले ही बोनस का एक मुश्त भुगतान का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों को बोनस का पूरा नकद भुगतान चाहते हैं। प्रशासन स्तर पर गुरुवार को इस संबंध में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब शासन स्तर पर दशहरे से केवल शुक्रवार एक ही कार्य दिवस बाकी है। ऐसे में यदि शुक्रवार को इसका फैसला नहीं हुआ तो कर्मचारियों को दीपावली तक का बोनस का इंतजार करना पड़ सकता है। बोनस के दायरे में समूह घ और ग के सभी तथा समूह ख के अराजपत्र कर्मी आते हैं। प्रदेश में करीब
14.24 लाख कर्मचारियों को 1 माह का बोनस मिलता है। बोनस भुगतान पर करीब 967 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। आखिरी और बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी है, देश भर की राज्य सरकारें लगातार घोषणाएं कर रही है कि वह अपने नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, परंतु मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम केवल उन्हीं लोगों को वैक्सीन देंगे जिनके पास गरीबी का प्रमाण पत्र होगा। यह बताना जरूरी है कि आपदा नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए जनता से पैसे नहीं ले सकती है। आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 के तहत सरकार को मिले बेहिसाब अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी मिली है। सरकार यदि लॉकडाउन कर सकती है, घरों में बंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकती है, तो कोरोना वायरस कोविड-19 को सरकार ने महामारी घोषित किया है। महामारी से नागरिकों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। नीति यह कहती है कि इस मामले में सरकार दुकानदारी नहीं कर सकती है। यह उल्लेख करना जरूरी हो गया है कि भारत के कई राज्यों में सभी प्रकार के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष बैठक आयोजित कर सुनिश्चित करने को कहा कि वैक्सीन की उपलब्धि हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत से कोविड-19 को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। जिस प्रकार से पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया है, वैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।